बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर रहे हैं। इजराइल से जंग को लेकर ईरान ने अमेरिका को धमकी दे दी है। अमेरिका का युद्ध में शामिल होना खतरनाक होगा। ईरान कह रहा है कि हम अपनी आत्मरक्षा के लिए जंग में हैं। ईरानी विदेश मंत्री की तरफ से बड़ी बात कही गई है कि हम अपनी आत्मरक्षा के लिए जंग में हैं और अगर अमेरिका शामिल होता है तो ये घातक होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका का युद्ध में शामिल होना खतरनाक होगा और हम अपनी आत्मरक्षा के लिए युद्ध में है, ये ईरान कह रहा है। इस बीच जो तस्वीरें सामने आई हैं, इजरायली डिफेंस सिस्टम बहुत तेजी से एक्टिव हुआ है। ये तस्वीर देखिए, ये रामल्ला वेस्ट बैंक की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देखिए डिफेंस सिस्टम लगातार जो मिसाइल्स हैं जो दागी जा रही है ईरान की तरफ से, उन्हें इंटरसेप्ट कर रहा है। ये तस्वीर आप देखिए और उन मिसाइलों को आसमान में ही ध्वस्त कर दे रहा है। अब जरा आपको नष्ट करने की तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए ईरानी मिसाइलों को कैसे, ये देखिए लगातार ये मिसाइलें दागी जा रही और आसमान में ही इसे ध्वस्त किया जा रहा है। और ये तेल अवीव की तस्वीर है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आसमान में बड़ा धमाका होगा, यानी आसमान में ही इसे ध्वस्त कर दिया जा रहा है इससे पहले कि ये तेल अवीव में कोई तबाही मचा पाए। अब जरा यरूशलेम की तस्वीर दिखा देते हैं। यरूशलेम की तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी मिसाइल अटैक लगातार हो रहे हैं, जिसके बाद यहाँ भी आयरन डोम और इनका जो डिफेंस सिस्टम, अलग अलग डिफेंस सिस्टम है जो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, जो आसमान में ही मिसाइलों को ध्वस्त कैसे कर रहे हैं। देखिए तस्वीर देखिए, आपको आसमान में तेज रोशनी जब दिखाई दे रही है तो आप समझिए डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जा रहा है। अगली तस्वीर देखिए, इजरायली एयर डिफेंस का आप कमाल देख रहे हैं कि पूरा जो ये देखिए रेजिडेंशियल इलाका है, इसमें ये देखिए कैसा जोरदार रोशनी होती है। ايوه और तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो ये बताने के लिए दिखा रहे हैं कि कैसे डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है। एक और ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर निशाना साध कर बाकायदा पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जा रहा है टारगेट को। ये तस्वीर देखिए, ये बता रही है। और आपको बताएं कि 15 यूएवी जो टारगेट किए गए थे इजराइल पर ईरान की तरफ से, उन्हें इंटरसेप्ट करके कैसे ध्वस्त किया गया। ये देखिए तस्वीर देखिए, टारगेट लॉक किया जा रहा है और उसके बाद धमाका हो रहा है, जोरदार धमाका, क्योंकि टारगेट को ध्वस्त कर दिया जा रहा है। ये वो तस्वीर है जो बता रही है कि ईरानी ड्रोन्स को कैसे नेस्तनाबूद किया जा रहा है। 15 यूएवी टारगेटेड थे इजराइल पर, जिन्हें ध्वस्त किया गया। और अगली तस्वीर देखिए, ये आरावा है, यहाँ पर भी इजरायली हेलीकॉप्टर, यहाँ पर आपको बताएं हेलीकॉप्टर ने ड्रोन को मार गिराया गया, ड्रोन क्रैश हो गया। ईरानी ड्रोन जो भेजा गया था उसे इजरायली हेलीकॉप्टर ने मार गिराया है। ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सायरन भी साउंड कर रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, हेलीकॉप्टर आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है और आपको बताएं जो आप देख पा रहे हैं इजरायली हेलीकॉप्टर दिख रहा है और देखिए कैसे ड्रोन को टारगेट कर रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए, फाइटर जेट ने ड्रोन को मार गिराया है। तो हेलीकॉप्टर्स के जरिए, डिफेंस सिस्टम्स के जरिए, या ये कहें कि फाइटर जेट्स के जरिए लगातार ईरान के जो हमले हैं उसे बेदम करने में इजराइल लगा हुआ है। और उसकी कोशिश यहाँ तस्वीरों के जरिए दिखाई दे रही है, जिसमें अधिकतर जो निशाने लगाने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई है उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम कैसे इजराइल में एक्टिव है, जरा जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। जंग के बीच देखिए इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम की चर्चा बहुत तेज चल रही है और ईरानी मिसाइलों को हवा में ही ये एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट कर रहे हैं। इजराइल का मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम ईरान पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। जितना नुकसान ईरान करने की सोच रहा है उतना नुकसान हो नहीं पा रहा। इजरायली जनरल आमिर अवीवी ने इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि आयरन डोम पर दबाव है लेकिन फिर भी काम अच्छा कर रहा है। आयरन डोम के अलावा एरो 3 भी मिसाइल्स को रोक रहा है और डिफेंस सिस्टम एरो 3 की सफलता दर 90% से ज्यादा की बताई जा रही है। और यही वजह है कि बहुत सारे शहरों में हमने आपको तस्वीर भी दिखाई कैसे डिफेंस काम कर रहा है लगातार। ईरान सैकड़ों मिसाइल दागना चाहता था लेकिन ऐसा कर नहीं पाया और ये सब कुछ संभव हुआ है एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से, जो एक बड़े पैमाने पर इजराइल की रक्षा करता दिखाई दे रहा है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। इजराइल ने ईरान के 40 ड्रोन गिराने का दावा किया है। इजराइल पर लॉन्ग रेंज ड्रोन से लगातार ईरान अटैक कर रहा है। 13 जून से अब तक ईरान ने 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं और 470 ड्रोन को इजराइल ने गिराने का दावा किया। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे गए हैं, लेकिन इन्हें पूरी तरह से
नाकाम किया गया उस कोशिश को जो लॉन्ग रेंज ड्रोन्स दागकर कोशिश की गई थी। और चलिए कैसे इजराइल अटैक हुआ, देखिए सारे जो अटैक्स हैं ईरान के वो पूरी तरह से नाकाम नहीं हुए। जरा तस्वीर दिखाते हैं IRGC की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है, इस पर इजराइल पर कैसे ईरानी हमले हो रहे हैं ये आप देख रहे हैं लॉन्च होते हुए। ये जो मिसाइल्स लॉन्च हो रहे हैं उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये IRGC ने, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने, यानी ईरान की आर्मी की तरफ से वीडियो जारी किया गया है। देखिए बहुत सारी मिसाइल्स तो एयर डिफेंस डीएक्टिवेट कर दे रहा है, लेकिन ऐसी मिसाइल्स भी हैं जो नुकसान पहुंचा रही है। ईरानी मिसाइलों ने कैसे अटैक किया, कैसे तबाही मचाई है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां आग लगती दिखाई दे रही है। और ये मिसाइल अटैक के बाद की ही तस्वीरें हैं जहां धुआं होता, आग का बड़ा गोला बनता दिखाई दे रहा है। तेल अवीव लगातार टारगेट पर है सेंट्रल इजराइल, और उसकी ये तस्वीर देखिए, ये देखिए पूरा इलाका रिहायशी इलाका जहां लोग रहते हैं, बाकायदा आबादी वाला इलाका, और वहां पर ये आग लगती दिखाई दे रही है। तेल अवीव पर लगातार सेंट्रल इजराइल टारगेट है ईरान का, और यही वजह है कि बार बार उसी एरिया में सबसे ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं। ईरानी हमले जो हो रहे हैं उसका असर दिखाई भी दे रहा है। अगली तस्वीर जरा आपको दिखाते हैं, तेल अवीव की ही ये तस्वीर है। ये सड़कों पर देखिए कैसे भारी तबाही, पूरी आग यहाँ लगी हुई है। यहाँ पर पूरा इलाका, जो लोग थे अचानक हुए अटैक से दहशत में, हालांकि बहुत सारे लोग सेफ हाउसेज में मूव कर जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी तस्वीरें ऐसी भी आ रही है जिसमें नुकसान दिखाई दे रहा है। और ये अगली तस्वीर देखिए जहां आप देखिए इमरजेंसी सर्विसेज एक्टिवेटेड है, क्योंकि ईरानी हमला जब हुआ तेल अवीव में उसके बाद इमरजेंसी सर्विस एक्टिव हुई और वहां पर पहुंची लोगों की मदद के लिए। और सेंट्रल इजराइल के अलावा एक और इलाका है जिस पर लगातार ईरान अटैक कर रहा है, वो है हाइफा। ये देखिए हाइफा, तो अगर आप पूरा देखें तो आपको लगेगा कैसे कितना नुकसान यहाँ पहुंचा है। मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है, जो बिल्डिंग्स हैं वो मलबे में तब्दील दिखाई दे रहे हैं। बुलडोजर्स वहाँ हैं लोगों को निकालने के लिए, क्या कोई अंदर फंसा तो नहीं है। इन तमाम चीजों के दौरान आप ये तस्वीर देखें हाइफा की, तो लग रहा है बहुत तबाही इजराइल में भी मची है। ऐसा नहीं है, नुकसान बहुत इजराइल का भी हो रहा है, ये तस्वीर बता रही है। और चलिए अगला इलाका आपको दिखाते हैं, बेरशेबा की बात कर लेते हैं। बेरशेबा में भी ये देखिए घर के अंदर की तस्वीरें। जब अटैक होता है तो कैसे पूरा कांच टूट के अंदर की तरफ आता है। सीसीटीवी में तस्वीर कैद हुई, देखिए ये धमाका जैसे ही होता है। एक बार फिर से तस्वीर चलाइएगा, सोचे कोई अंदर घर के हो तो उसकी क्या स्थिति होगी। ये सीसीटीवी में कैद हुआ है। और जरा बेतशियान की तस्वीर भी देखिए, ये देखिए यहाँ पर ड्रोन अटैक हुआ है। जिन ड्रोन्स को हमने आपको बताया 1000 से ज्यादा ड्रोन्स यहाँ पर दागे गए, लेकिन कुछ ड्रोन्स पूरी तरह से डीएक्टिवेट किए गए, लेकिन जहां पर अटैक हुआ है वहां भीषण हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं बेतशियान की तस्वीर। अब भारी नुकसान यहाँ आप देखिए, लोग अपने सामानों को देख रहे हैं, लोग अपने अपनों को खोज रहे हैं। ये तस्वीर बता रही है कि यहाँ पर बेतशियान में भारी नुकसान हुआ है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। इजराइल ईरान बमवर्षक विमान एक्टिव हो गया है। गुआम की ओर से उड़े हैं 2 B-2 बॉम्बर फाइटर जेट्स फोर्डो परमाणु केंद्र को खत्म करने में। ये B-2 जो फाइटर जेट्स हैं ये सक्षम हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी जो आपको दे रहे हैं। आप समझ लीजिए B-2 बॉम्बर्स उड़ते दिखाई दिए हैं गुआम की ओर से। तो क्या ये B-2 बॉम्बर्स अब अपने ठिकाने पर पहुंच रहे हैं जहां से इजराइल को मदद देंगे, ये सवाल बना।